क्या आप भी खाने के साथ चाय पीते हैं या खाने के जस्ट बाद या खाने से जस्ट पहले चाय पीते हैं? हेलो फ्रेंड्स, ये आदत की अगर हम बात करते हैं तो ये बिल्कुल बेकार आदत होती है जब आप खाने के साथ चाय पीते हैं या खाने के जस्ट 5-10 मिनट बाद चाय पीते हैं। बहुत सारे लोगों को आदत होती है जैसे नाश्ता फिनिश करें या खाना फिनिश करें उसके बाद वो चाय पीते हैं। जो अगर हम बात करते हैं हेल्थ की तरफ से तो ये हैबिट्स बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि जब आप चाय खाने के साथ या खाने के जस्ट बाद पीते हैं तो इससे आपके डाइजेशन में बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत सारी डिसीज़ होती हैं, बहुत सारी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है। अब ये होती कैसे हैं इसके बारे में आगे बात करते हैं। जब आप खाना खाते हैं तो हमारा सिस्टम उसे पचाना शुरू कर देता है। खाना पचना असल में माउथ से ही शुरू हो जाता है और उसके बाद स्टमक में, इंटेस्टाइन में जाके पूरा प्रोसेस होता है। बट जब आप खाने के साथ चाय पीते हैं तो खाने के साथ बहुत सारे ऐसे एंजाइम बनते हैं जो डाइजेशन प्रोसेस को आगे फर्दर मतलब काम करते हैं। बट अगर आप उसके साथ चाय पी लेते हैं तो चाय की नेचर थोड़ी एक तो एसिडिक होती है और बहुत सारे उसमें ऐसे केमिकल होते हैं जो आपके डाइजेशन में बहुत सारी रुकावटें डालते हैं। इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जब आप चाय पीते हैं तो चाय जब आप खाने के साथ लेते हैं तो ऐसे केसेस में आयरन जो खाने में होता है उसके डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, और अगर खाने में जो विटामिन सी होता है उसके डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। और बहुत बार तो अगर आप खाने के साथ एकदम से चाय लेते हैं तो बहुत सारा विटामिन सी तो डैमेज हो जाता है जो बहुत बॉडी के बहुत सारे सिस्टम के लिए जरूरी होता है। चाय जब खाने के साथ डाइजेस्ट होती है क्योंकि आपने उसको साथ में लिया है तो ये बहुत सारे प्रोसेस को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि इसमें एसिड सीक्रेशन बढ़ाने की वजह से जब एसिड का सीक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है तो इसका इम्पैक्ट इंटेस्टाइन पे आता है। और दूसरा, हमारे बॉडी में जो डाइजेशन एंजाइम होते हैं वो हीट सेंसिटिव होते हैं। जब बहुत ज़्यादा एसिड सीक्रेशन होता है तो इन एंजाइम का जो एक्टिविटी होती है, काम होता है, वो स्लो पड़ जाता है। और जब ये स्लो पड़ जाएगा तो जो आपने खाना खाया है ना तो वो ठीक से डाइजेस्ट होगा और साथ में जो खाने में न्यूट्रिशन है बॉडी उसको भी अच्छे से खींच नहीं पाएगी। तो ऐसे केसेस में बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होना, जॉइंट्स में आर्थराइटिस और पेन होना बहुत कॉमन रहता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ है कि आपको जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या आपको हाइपर एसिडिटी रहती है या खाने के बाद आपको थोड़ा जलन जैसी लगती है, तो ऐसे केसेस में आपको सबसे पहले तो ये प्रैक्टिस बंद कर देनी चाहिए कि आप खाने के साथ लें। और ये थोड़ा हैबिट होती है, चाय की थोड़ी एडिक्शन सी हो जाती है तो लोगों को बहुत बार थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही होती है बट वो उसे छोड़ नहीं पाते। बट जब आप इसकी सीरियसनेस को समझेंगे कि ये बहुत सारा नुकसान करती है, मतलब आप ये समझिए कि एक बर्तन में आपने बहुत अच्छा खाना भी डाला हुआ और उसी बर्तन में बहुत पुराना सड़ा हुआ खाना डाल दिया हो तो क्या रहेगा, वो पूरे खाने को खराब कर देगी। सेम ऐसा ही होता है चाय के साथ। जब आप खाने के साथ चाय लेते हैं तो जो खाने में भी बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, चाय उनके न्यूट्रिशन को पचने में और उनको प्रोसेस करने में, डाइजेशन का पूरा सिस्टम को मतलब अच्छे से रेगुलेट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ऐसे केसेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं जिनका हमें जस्ट पता ही नहीं चलता। और बहुत बार लोग कंप्लेन करते हैं कि ये तो हम सालों से करते आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी एक्सक्यूज बहुत बेकार होता है कि मान लीजिए आप बहुत सालों से कोई रेड लाइट जंप कर रहे थे, अब तक आपका चालान नहीं हुआ, तो ये कोई मतलब नहीं है कि आप अब चालान कभी भी नहीं होगा, कभी भी हो सकता है। तो बट आपको थोड़ा बचना होता है, आपको सुधरना होता है। तो इसी तरह से डाइट की बहुत सारी हैबिट्स जो आप बचपन से अब तक फॉलो करते आ रहे थे और आप अभी भी एक्सक्यूज देते हैं कि नहीं मैं तो वही कर रहा हूँ जो मैं सालों से कर रहा हूँ, बट बॉडी एक लेवल पे आके थक जाती है, एक सिस्टम उसका वीक पड़ने लगता है और वो फिर कई सारी ऐसी डिसीज सामने आती है जो आपने बोला ये तो पता नहीं कैसे डिसीज मेरे को हो गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि बहुत सारे लोगों को आदत होती है, वो बोलते हैं हमसे सूखा सूखा खाना खाया नहीं जाएगा, हम इसलिए चाय लेते हैं। अब असल में अगर हम एक प्रॉपर सिस्टम की बात करते हैं तो सारे ही डॉक्टर्स जर्नल में मना करते हैं कि आपको खाने के साथ कोई लिक्विड नहीं लेना चाहिए, पानी नहीं लेना चाहिए, चाय नहीं लेनी चाहिए। उसके पीछे लॉजिक ये होता है कि जो स्टमक की सीक्रेशन होता है, एसिड होता है, जब आप खाना खाते हैं तो उसको गलाना शुरू करता है। बट अगर आप पानी या कोई ऐसी लिक्विड चीज़ डाल देते हैं तो वो जो उसका प्रोसेस होता है, जो उसका इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है। मान लीजिए आपने कोई सफाई करने के लिए तेजाब डाला बट आप उस तेजाब में थोड़ा पानी मिला देंगे तो उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। सेम ऐसा ही हमारे स्टमक के साथ होता है। तो जो हमने खाना खाया वो स्टमक उसमें जाके डाइजेशन प्रोसेस में जाता है और वहाँ वो गलना शुरू होता है। बट अगर आप उसमें चाय या ऐसी कोई चीज़ या कोई भी पानी मिला देते हैं तो वो इसकी इफेक्टिवनेस को या तो घटा देता है, बढ़ा देता है, मतलब डिस्टर्ब कर देता है। तो ऐसे केसेस में इसीलिए मना किया जाता है कि आप कोई भी लिक्विड खाने के साथ नहीं लें। बट अगर ऑप्शन में आपको समझ नहीं आ रहा है और आपको लगता है मेरे से ऐसे खाना नहीं खाया जाएगा, तो अच्छा होता है कि अगर आप खाना ही ले रहे हैं तो आप उसके साथ थोड़ा छाछ ले सकते हैं।
और ऐसी कुछ चीज लिक्विड ले सकते हैं, जैसे दाल है, आप दाल थोड़ी पतली ले लीजिए, सब्जी थोड़ी पतली ले लीजिए, बट आप एडिशनल अलग से पानी को थोड़ा सा अवॉइड करिए, वो आपकी हेल्थ के लिए बेटर रहेगा। और अगर ऑप्शन में आता है कि आप चाय ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, तो हमेशा प्रेफर चाय को करिए, चाय को नहीं करिए खाने के साथ, क्योंकि जब आप छाछ लेते हैं तो वो फिर भी आपके जो डाइजेशन में गट बैक्टीरिया होते हैं उनको सपोर्ट करता है फंक्शन को रेगुलेट करने में, और चाय उल्टा अपोजिट में बैड बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है डाइजेशन को फर्दर में डिस्टर्ब करने के लिए। तो ऐसे केसेस में आपको अपनी चॉइस पर जब आप खाना खाते हैं तो बहुत ध्यान रखना चाहिए, आपको ऐसी ही चीज़ें चूज करनी चाहिए खाने में जो आपके सिस्टम को रेगुलेट करें, आगे प्रमोट करें, आगे अच्छा करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप क्या देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं कि मेरा पैसा आगे बढ़ेगा। इसी तरह से आप खाने को भी देखिए कि आप जब खाना खाते हैं तो आप ये समझिए खाना मेरे को फायदा करेगा या नुकसान करेगा। जब आप कोई प्लॉट या कोई मकान खरीदते तो आप क्या देख के खरीदते हैं कि फर्दर में इसमें मतलब बढ़त होगी या पैसा बढ़ेगा या मेरा जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका रिटर्न मुझे अच्छा मिलेगा। आपको खाने के साथ भी यही सोचना चाहिए। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में लगाते हैं तब भी यही देखते हैं ना। तो इसी तरह से जो आप खाना खाते हैं, जब आप खाना खाते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये खाना मुझे फायदा करेगा या नुकसान करेगा, या खाली मैं टेस्ट की वजह से खा रहा हूँ। तो आपको ये खाने पे ध्यान देना चाहिए कि जब आप खाना खा रहे हैं तो आपको ये माइंड में रखना चाहिए कि ये खाने से मेरे को हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे या नुकसान मिलेंगे, या खाली मैं टेस्ट के लिए खा रहा हूँ। और टेस्ट के लिए चलो आपने एक दिन खा लिया, बट आप अगर सिस्टम ही आपने ऐसा बना रखा है कि आपको हमेशा रोज ही टेस्ट का खाना चाहिए, तो ये धीरे धीरे तो आपकी सिस्टम को खराब करेगा। और डाइजेशन सिस्टम में एक बार खराबी आने के बाद वो जल्दी से ठीक नहीं होता और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन फेस करनी पड़ती है। आयुर्वेद के हिसाब से तो सारी बीमारियों की जड़ ही पेट में होती है और पेट से ही सारी बीमारियां शुरू होती हैं। तो आपको इसका भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग चाय छोड़ ही नहीं पा रहे हैं कि मेरे को खाने के साथ तो चाय चाहिए या खाने के पहले चाहिए। अब इसमें एक ऑप्शन आता है कि अगर आपको दो ऑप्शन मिले कि आप खाने के साथ चाय लेना चाहेंगे या खाने से पहले लेना चाहेंगे, तो फ्रेंड्स हमेशा खाने से पहले चाय को प्रेफर करना, खाने के बाद प्रेफर नहीं करना। उसका रीज़न है, आप चाय जब लेते हैं, चाय लिक्विड होती है और वो इजी डाइजेस्ट हो जाती है, बहुत सारे तो स्टमक से ही एब्जॉर्ब हो जाती है और जाके कुछ इंटेस्टाइन में हो जाती है। बट अगर आप उसको पहले पी लेते हैं तो चांसेस हैं कि उसके बाद आप जो खाना खाएंगे उसमें वो चाय इंटरप्ट नहीं करेगी, अगर आप थोड़े टाइम गैप के बाद खाएंगे। बट अगर आप खाना के बाद चाय लेंगे तो ये ओवरऑल में बेकार होती है, क्योंकि जो खाने में जो न्यूट्रिशन है वो उनके डाइजेशन के प्रोसेस में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी और साथ में वो खाने के साथ डाइजेस्ट होगी, जो बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्योंकि खाने में जो न्यूट्रिशन है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, विटामिन सी है, बहुत सारे विटामिन हैं, बहुत सारी मिनरल चीज़ें हैं, वो चाय के सिक्रेशन, चाय की मिलने की वजह से उनके डाइजेशन, क्योंकि दोनों का साथ में होगा और उसमें से बहुत सारे जो न्यूट्रिशन वाले फैक्टर हैं, न्यूट्रिशन वाली चीज़ें हैं, वो इंटेस्टाइन पूरा खींच ही नहीं पाती, छोड़ देती हैं। तो ऐसे केसेस में आपको अगर दो ऑप्शन मिले कि चाय पहले या बाद में, तो आपको हमेशा चाय खाने से पहले लेनी चाहिए, खाने के बाद चाय नहीं लेनी चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।